बता दें, पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी की आज अहम बैठक होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान इस दौरान मौजूद रहेंगे और साथ ही आपको बता दें, चुनाव सह प्रभारी बिप्लब देब और ओपी धनखड़ भी इस बैठक के दौरान मौजूद रहने वाले हैं। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी इस बैठक में मौजूद होंगे और यहां बताते चले कि 4500 पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता आज इस बैठक में शामिल होंगे, प्रतिभाग करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव पर आज इस बैठक में मंथन किया जाएगा। सुबह 11 बजे दीप प्रज्वलन के साथ इस बैठक का आगाज होगा और दोपहर 2 बजे गृह मंत्री अमित शाह अपना संबोधन देंगे, सभी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो 2 सत्रों में यह आज की बैठक बांटी गई है और दूसरे सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे सभी कार्यकर्ताओं को। बड़ा आयोजन होगा, ये बड़ी मीटिंग होने वाली है और इसके लिए तरह तरह की तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तैयारियां की गई हैं और प्रशासन ने सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम यहां पर किए हैं। पंचकुला में ये बड़ी बैठक होने वाली है, बेहद महत्वपूर्ण और बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर करीब 5000 तक की संख्या में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारी आज इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव प्रभारी, चुनाव सह प्रभारी, ये सभी दिग्गज नेता, कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के शामिल होंगे आज इस बैठक में और इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र सौंपेंगे और यहां से आज पंचकुला से चुनावी बिगुल फूंका जाएगा। भारतीय जनता पार्टी चुनावी बिगुल फूंकेगी और चुनाव का आगाज अब होगा। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा, कार्यकर्ताओं में जान फूंकी जाएगी और किस तरह से क्या कुछ काम करने हैं, कार्य योजनाएं बनाई जाएगी, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर उतारना होगा, बूथ स्तर तक की मैनेजमेंट और किस तरीके से जनसंपर्क साधना है, इन सभी चीजों को लेकर मंथन आज इस बैठक में होगा और तैयारियों को लेकर, विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। दोपहर 2 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और पंचकुला में ये बैठक होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक। संगठन के सभी कार्यकर्ता आज इस बैठक में मौजूद होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संवाद करेंगे सभी कार्यकर्ताओं के साथ। भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता आज इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। चलिए अब इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर लाइव जुड़ गए हैं। पवन, आज बड़ी बैठक होने वाली है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला आएंगे और इस बैठक में प्रतिभाग करेंगे, मुख्य तौर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। क्या जानकारी पूरी, फिलहाल क्या लेटेस्ट अपडेट? जी बिल्कुल, आज बड़ी बैठक हरियाणा भाजपा की पंचकुला में आयोजित की गई है और पंचकुला में जो ये बड़ी बैठक है, ये 2024 का हरियाणा का जो विधानसभा का चुनाव है उसका एक तरीके से आगाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने जा रही है। आज हरियाणा बीजेपी की विस्तारित कार्यकारिणी की जो बैठक है वो बुलाई गई है, जिसमें करीब 5000 जो कार्यकर्ता है, नेता है, पदाधिकारी है भाजपा के, वो पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर बाद ये बैठक जो है वो औपचारिक तौर पर शुरू होगी। इस वक्त जो है वो तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा, ये तस्वीर है पंचकुला में जो बड़ी बैठक होनी है, उस बड़ी बैठक की तस्वीर है। आप देख सकते हैं विस्तृत प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक है उसकी ये तस्वीर है, जहां पर तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं और इस बैठक में जो है वो 2 चरण में ये बैठक आयोजित की गई है। पहला चरण जो है वो 11 बजे शुरू होगा और 1 बजे तक चलेगा, उसके बाद दोपहर का भोजन होगा और उसके बाद दूसरा चरण जो है वो 2 बजे से 5 बजे तक चलेगा। पहले चरण में जो हरियाणा के भाजपा के विधानसभा के चुनाव के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो पहुंचेंगे। मेरे साथ हरियाणा भाजपा के नेता वीरेंद्र गर्ग हैं। गर्ग साहब, आज कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिख रहा है, ये माना जाए कि 2024 के लिए मैदान में उतरने जा रहे हैं आप विधानसभा चुनाव के लिए?
बिल्कुल, हम 2024 के लिए मैदान में पहले भी थे। आज बड़े उत्साह से अमित शाह जी आ रहे हैं और वो विधिवत रूप से आज से ये प्रक्रिया शुरू है। चारों तरफ उत्साह का माहौल है और 24 दोबारा तीसरी बार हम सरकार बनाएंगे। तो आज अमित शाह जो यहाँ आ रहे हैं विस्तृत कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करने, तो ये माना जाए कि उनके आने के बाद कार्यकर्ताओं में और ज्यादा जोश उत्साह बढ़ेगा और चुनाव में जीत का मंत्र मिलेगा। देखिए, हमारे पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं अमित शाह जी, और स्वाभाविक है जब इतना वरिष्ठ नेता कहीं आता है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता ही है। और हमारे साथ जो है वो वीरेंद्र गर्ग जी थे जो कह रहे हैं कि आज जो है वो अब आज कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह बढ़ेगा, चूंकि अमित शाह जो है वो यहाँ पर विस्तृत कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा, आप तस्वीरें देखिए। ये पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम के मल्टीपर्पज हॉल के बाहर की तस्वीर है, जहां पर आज बीजेपी की विस्तृत प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक जो है वो आयोजित की गई है। अभी थोड़ी देर बाद बैठक औपचारिक तौर पे शुरू हो जाएगी। बैठक को लेकर तमाम नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी आप पहुंचना शुरू हो चुके हैं। लगातार यहां पर नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी जो है वो पहुंच रहे हैं। बीजेपी हरियाणा के ओबीसी मोर्चा के प्रधान कर्णदेव कंबोज मेरे साथ है। सर, आज काफी उत्साह नजर आ रहा है भाजपा के कार्यकर्ताओं में। देखिए, उत्साह इसलिए नजर आ रहा है कि आज हमारा शीर्ष नेतृत्व तो हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी आज कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करने के लिए आज पंचकुला में आ रहे हैं। और ये एक बहुत ही अहम बैठक है, क्योंकि आने वाले समय में हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव भी हैं। इन विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार से काम करना है, किस प्रकार से संगठन को मजबूत करना है, उसकी सारे टिप्स जो है ना आज हमारा शीर्ष नेतृत्व हमें देंगे। और इसी से इसकी अहमियत का पता चलता है कि कैसे कैसे नेता इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी केंद्रीय मंत्री वो भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, विप्लव देव जी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और हरियाणा के जितने भी बड़े नेता हैं वो सारे इस कार्यक्रम के अंदर आ रहे हैं। तो इसी से इस जो है ना कार्यक्रम की, इस बैठक की जो है ना महत्ता नजर आ रही है कि किस प्रकार से इसकी तैयारी की गई है। और आज कार्यकर्ता इतने जो है ना खुश हैं कि हमारा शीर्ष नेतृत्व आज हमारे बीच में आ रहा है और हमें टिप्स दे करके जाएगा कि आने वाले चुनाव के अंदर, क्योंकि पिछले इन चुनाव के अंदर, लोकसभा के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी एक झूठ बोल करके उन्होंने जिस प्रकार से जनता की वोट हथियाने का काम किया, ये कहा कि संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, और 8500 रुपये झूठा वादा करके कि 8500 रुपये खाते में खटाखट वो कह करके लोगों को जिस प्रकार से गुमराह किया गया। अब आने वाले चुनाव में जनता जो है इसका स्पष्ट जवाब, उनको मुंह तोड़ जवाब देगी और काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती, आने वाले विधानसभा में उनको मुंह की खानी पड़ेगी। तो हमारे साथ पूर्व मंत्री और बीजेपी हरियाणा के ओबीसी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं कर्णदेव कंबोज, वो बातचीत कर रहे थे। आप देख रहे हैं तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं और करीब 5000 के करीब जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको यहाँ पर आज बुलाया गया है। विस्तृत प्रदेश कार्यकारिणी की भाजपा की बैठक है। इस बैठक में 2024 के चुनाव को लेकर जो है वो क्या रणनीति पार्टी की रहेगी, किस तरीके से विपक्ष के जो हमले हैं, विपक्ष के जो आरोप हैं, उनका जवाब देना है, किस तरीके से सरकार की उपलब्धियों को लोगों के बीच में लेकर जाना है, किस तरह से आगामी जो विधानसभा का चुनाव है उसके लिए प्रभावी रणनीति रहे, इन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा जो है वो आज इस महामंथन जो बैठक है इसमें रहेगी। और ये जो बड़ी बैठक है इसमें राजनीतिक प्रस्ताव जो है वो भी पारित किया जाएगा, चूंकि शुक्रवार की देर शाम को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ जो बैठक की थी, इस बैठक में आज जो चर्चा की गई है कि किस तरीके का राजनीतिक प्रस्ताव जो है वो इस बैठक में पारित किया जाना है। तो आज एक बड़ी बैठक है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरने से पहले अपने कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरने के लिए आज एक महामंथन बैठक करने जा रही है। जी बिल्कुल पवन जी, तो मुख्य उद्देश्य कुल मिलाकर यही रहेगा, विधानसभा चुनाव सिर पर है और उसकी रणनीति, उसका रोडमैप तैयार किया जाएगा, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ लोकसभा चुनाव में जो हरियाणा की स्थिति रही, क्या इस पर भी चर्चा संभव है आज इस बैठक में? कई मुद्दे लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखे जिनसे भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी घिरती हुई नजर आई, तो उनको कैसे ओवरकम करना है और यही मुद्दे विधानसभा चुनाव में ना बन जाए, इस पर भी चर्चा हो सकती है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर जो एक पूरा दिन भर जब बड़ी बैठक चलेगी, बड़ा महामंथन जब होगा, विस्तृत प्रदेश कार्यकारिणी को जब बुलाया गया है, छोटे कार्यकर्ता से लेकर जो वो बड़े नेता, हर जो पार्टी से जुड़ा व्यक्ति, उसको यहाँ पर जब बुलाया गया है, तो क्या रणनीति होनी चाहिए लोकसभा के चुनाव में, जो वो किस तरीके से जो है वो पार्टी को नुकसान हुआ है, लेकिन अब वो नुकसान विधानसभा के चुनाव में ना हो, विधानसभा के चुनाव में रणनीति किस तरीके की रहे, इसको लेकर चर्चा जो है वो इस बैठक में निश्चित तौर पे की जाएगी। अभी कर्णदेव कम्बोज जो बीजेपी के नेता हैं वो कह रहे थे कि संविधान बचाने के नाम पर जो झूठ जो है वो कांग्रेस ने या इंडिया गठबंधन ने फैलाया, उसके चलते जो है वो नुकसान हुआ बीजेपी को, एनडीए को। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में ऐसे झूठ को नहीं चलने दिया जाएगा। उसी को लेकर मंत्र जो है वो अमित शाह जो है वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं को देंगे, ये जो है वो कहते हुए नजर आए जो है वो कर्णदेव कम्बोज। तो पार्टी की कोशिश है कि तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उनको किन किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच में जाना है, सरकार की उपलब्धियों को कैसे रखना है, विपक्ष के जो आरोप हैं, हमले हैं, उनका बचाव कैसे करना है, उनका जवाब कैसे देना है, इन तमाम मुद्दों पर इस बैठक में जो है वो चर्चा होगी। प्रदेश की विस्तृत कार्यकारिणी जो भाजपा की है, उसकी आज ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो बुलाई गई है। 2 चरणों में बैठक होगी। 11 बजे विधिवत तौर पर बैठक की शुरुआत हो जाएगी। इस दौरान हरियाणा भाजपा के जो विधानसभा के चुनाव के जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके साथ सह प्रभारी विप्लव कुमार देव, संगठन मंत्री जो हैं फणींद्र नाथ शर्मा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सौदान सिंह, वो मंच पर रहेंगे। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और साथ ही साथ बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो जो है वो मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा आज जो वो पूर्व में जो कैबिनेट में मंत्री रहे हैं रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु और साथ ही ओम प्रकाश धनखड़ समेत तमाम बड़े नेता जो हैं वो रहेंगे। इसके बाद दूसरा चरण होगा। दूसरे चरण में यहाँ पर जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह पहुंचेंगे। वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह जो है वो बढ़ते हुए यहाँ पर अमित शाह नजर आएंगे। राजनीतिक प्रस्ताव भी यहाँ पर पारित किया जाना है। आप लगातार तस्वीर देख सकते हैं कि कार्यकर्ता और नेता और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो पूरे जोश और उत्साह के साथ यहाँ पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। थोड़ी देर बाद ये बैठक जो वो औपचारिक तौर पे शुरू हो जाएगी। ऐसे में साफ है कि बैठक को लेकर कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जो वो काफी जोरदार उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। और इस बैठक में आज तमाम जो पार्टी की रणनीति, उस रणनीति के ऊपर बड़ा मंथन जो किया जाएगा। लगातार जो हर तरफ से जो यहाँ ये मल्टीपर्पज हॉल जहां बैठक आयोजित की जानी है, वहां हर तरफ से जिस भी रास्ते पर नजर जा रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो आते हुए दिख रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो एक बड़ी बैठक है, बड़ा महामंथन जो है वो आज भाजपा हरियाणा में करने जा रही है। खुद देश के गृह मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जो है वो मैदान में उतरकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जोश और उत्साह भरते हुए दिखेंगे। जी बिल्कुल। तो यानी कि आज मंच पर प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व दोनों के ही कतार और दिग्गज नेता आज इकट्ठा होने वाले हैं और जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा, जान उनमें फूंकी जाएगी। तो इसी लिहाज से सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, मैं चाहूंगी पवन जी आप तस्वीरों के जरिए हमें दिखा दें। और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे, जो कार्यकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 9 बजे सुबह शुरू हुआ था, उससे संबंधित हाल फिलहाल क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। पूरे जो प्रदेश के सभी जिले हैं उन जिलों के लिए अलग अलग काउंटर जो हैं वो बनाए गए हैं। उन काउंटरों पर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, वो अपनी उपस्थिति, अपनी मौजूदगी वहां पर दर्ज करवा रहे हैं। उसके बाद आगे जो है वो आते हुए देख रहे हैं। हमारे जो परिवहन मंत्री असीम गोयल जो हैं वो पहुंचे हैं। असीम गोयल से जो है वो बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लगातार जो है वो तमाम नेता पहुंच रहे। गोयल साहब, आज बड़ा उत्साह जो है वो कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। 9 बजे से मीटिंग शुरू। बिल्कुल बिल्कुल सब। तो हमारे साथ जो है वो असीम गोयल थे। असीम गोयल कह रहे हैं कि आज जो वो कार्यकर्ता लगातार पहुंच रहे हैं और जो है वो बड़ी बैठक है। तो ये आज जो वो सुरक्षा की अगर हम बात करें, देश के गृह मंत्री अमित शाह को जब पहुंचना है तो सुरक्षा के नजरिए से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ये यहाँ पर कोई भी बैग या कुछ भी सामान अंदर लेकर जाने से पहले आज वो चेक करवाने के बाद ही आगे एंट्री दी जा रही है। ये आज जो वो देश के गृह मंत्री अमित शाह जब यहाँ पहुंच रहे हैं तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से जो वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था
को मजबूत करने के लिए इस तरीके के तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर सुरक्षा के नजरिए से आप ये तस्वीर भी देखिए, यहाँ पर जो कार्यकर्ता नेता एंट्री कर रहे हैं वो यहीं से जो वो दाखिल हो रहे हैं। पूरी चेकिंग जो है वो की जा रही है। पूरी जो वो चेकिंग के साथ ही कार्यकर्ताओं को अंदर जाने की जो है वो इजाजत दी जा रही है। तो ये जो वो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन जो है उसकी भी एक प्रक्रिया जो है वो अपनाई गई है। रजिस्ट्रेशन में जो है वो सभी जिलों के अलग अलग कार्यकर्ता जो आ रहे हैं उनके अलग अलग काउंटर बने हुए हैं। उस काउंटर पे एंट्री करने के बाद उनकी मौजूदगी यहाँ पर दर्ज करवाए जाने के बाद उन्हें आगे जो है वो बैठक का जो मुख्य स्थल है वहां जाने दिया जा रहा है। लेकिन उस दौरान उनको एक थैला दिया जा रहा है, जिस थैले में केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की उपलब्धियों से जुड़ी हुई जो बुकलेट है वो उन्हें दी जा रही है। और उसके बाद जो है वो बैठक का जो स्थल है वहां के लिए कार्यकर्ता नेता जो है वो रवाना हो रहे हैं। जी पवन जी, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं और आज महामंथन होगा भारतीय जनता पार्टी का। पल पल के अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा मेरे साथ करने के लिए।